हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 7th स्टैंडर्ड इंग्लिश चैप्टर नंबर 4.2 जिसका नाम है उनके मुनके टिम्पेटू। चैप्टर शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं उनके मुनके टिम्पेटू। ये चैप्टर्स दो फ्रेंड्स के बीच में कन्वर्जेशन है, एक का नाम है मुक और एक का नाम है रोहन। तो रोहन यहाँ पर बोलता है इट विल बी अ फैंटास्टिक बर्थडे दिस ईयर आई सेड इन अ मॉकिंग टोन। तो बोलता है इस बार का जो बर्थडे है उसका बहुत ज़्यादा खास और बहुत अच्छा होने वाला है, फैंटेस्टिक होने वाला है। और इस बात को वो खुशी से नहीं बल्कि चिढ़कर बोलता है। मॉकिंग टोन यानी चिढ़कर बोलना। क्यों चिढ़कर बोल रहा है? All I will get is a pair of shoes and a hand-knitted pullover. I had asked for a table tennis set, but my mother said it is a totally out of a question this year. उसकी मॉम से उसने जो गिफ्ट मिलने वाली है वो पेयर ऑफ शूज़ और हैंड निटेड पुलोवर यानी हाथ से बुने हुए स्वेटर्स। लेकिन इस बार उसने अपने मॉम से डिमांड किया था कि इस बार उसको गिफ्ट में क्या चाहिए, टेबल टेनिस। लेकिन उसके मॉम ने उसे साफ साफ कह दिया कि इट इज़ अ टोटली आउट ऑफ क्वेश्चन दिस ईयर। इस बार टेबल टेनिस देने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। माई फ्रेंड मूक लुक एट मी थॉटफुली। और जो मेरा फ्रेंड है वो थॉटफुली यानी सोचते हुए मेरी तरफ देखने लगा। एंड ही ड्यू अ बाइट क्लोजर, और वो मेरे करीब आता है थोड़ा सा। वेल रोहन, आई डोंट से आई बिलीव इन इट बट माई कजिन सेड इट वर्क्स। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मुझे इस बात में भरोसा है, विश्वास है, बट मेरा कज़िन जो है वो कहता है कि ये चीज़ काम करती है। एंड देयर इज़ ए नो हार्म ट्राइंग डोंट यू थिंक। और इसे करने में कोई नुकसान भी नहीं है, क्या बोलते हो? तो ट्राइंग व्हाट आई आस्क्ड। तो रोहन कहता है क्या ट्राई करना है? वेल माई कज़िन सेड, मेरा कज़िन कहता है इफ़ यू रियली वॉन्ट समथिंग बैडली, अगर आप किसी चीज़ को बहुत बुरी तरीके से यानी चाहते हो कि वो चीज़ आपको हासिल हो जाए किसी भी तरीके से, ऑल यू हैव टू डू इज़ टू रन अराउंड अ banyan ट्री एट midnight एंड चैंट 17 टाइम उनके मुनके टिम्पेटू। आपको आधी रात को एक banyan ट्री के राउंड लगाना है कम से कम 17 टाइम्स और साथ ही साथ कहना है उनके मुनके टिम्पेटू। आई डिस्पेरेटली वॉन्टेड विश टू कम ट्रू स्टिल आई आज वाई 17 टाइम एंड वाई एट midnight। मैं तो शिद्दत से चाहता हूँ कि मेरी जो ख्वाहिश है वो पूरी हो जाए, फिर भी मैंने ये सवाल किया कि क्यों 17 बारी राउंड लगाना है और आधी रात को ही क्यों? डॉन आस्क्ड मी रिप्लाई मुक हु वॉज माई बेस्ट फ्रेंड। तो मुक ने कहा ये चीज़ मुझसे मत पूछो, जो उसका खास फ्रेंड है। दैट इज़ हाउ इट इज़ डन, इसे ऐसा ही करना है। आई सपोज वाई नॉट ट्राई इट, इट वुड नॉट डू एनी हार्म। इससे कोई नुकसान भी नहीं पहुँचेगा तो ट्राई करने में क्या प्रॉब्लम है, क्यों ना ट्राई किया जाए। आई थॉट इट वॉज ऑल नॉनसेंस। तो उसने कहा ये सब बकवास वाली बातें, ऐसा कुछ नहीं होता। बिसाइड आई कुडंट थिंक ऑफ एनी banyan ट्री इन अवर नेबरहुड। इसके अलावा हमारे आसपास में कोई ऐसी banyan ट्री भी नहीं है। देयर वॉज वन इन अ ओल्ड मिसेस ग्रूवर गार्डन। एक ट्री है जो मिसेस ग्रूवर के गार्डन में है। बट हु डेयर टू एंटर हर गार्डन, लेकिन किसमें इतनी हिम्मत है जो उनके गार्डन में जाए? नॉट मी, मुझ में तो बिल्कुल नहीं। एंड नॉट एट midnight, और आधी रात को तो बिल्कुल नहीं। मिसेस ग्रोवर हैड बीन अ प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल टिल लास्ट ईयर। और मिसेस ग्रोवर जो है हमारे स्कूल की पिछले साल तक की प्रिंसिपल रह चुकी है। वन लुक फ्रॉम हर piercing pale green eyes was enough to silence bullies like a रिंकुल लाल ऑफ क्लास 10th। और रिंकुल लाल जैसे शरारती और बदमाश स्टूडेंट जो पूरे क्लास में स्टूडेंट्स बाकी के स्टूडेंट कमज़ोर स्टूडेंट को परेशान किया करते थे, डरा के रखा करते थे, ऐसे स्टूडेंट को साइलेंट करने के लिए उनकी जो डरावनी प्रीसिंग और पेल ग्रीन आइज़ थी वो ही काफ़ी होती थी एक नज़र देखने के लिए। आई हैड सीन इट हैपन विथ माई ओन आइज़। और ऐसा होते हुए मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। Forget it, I said. However, the thought kept haunting me till the day before my birthday, and I just could not think of anything else. लेकिन जो मैंने ऐसा तो कह दिया मुक को कि ये सारी चीज़ें भूल जाओ, forget it, बट वो जो मुक ने मेरे दिमाग में बातें डाली थी वो मेरे दिमाग में घूमती जा रही थी पूरा दिन मेरे बर्थडे से पहले, और उसके अलावा मैं कुछ और नहीं सोच पा रहा था। और फाइनली ओके आई सेड टू मुक, और बाद में रोहन ने फाइनली मुक को कहा ठीक है मैं तैयार हूँ। इफ़ यू कम अलॉन्ग विथ मी आई विल गो मिसेस ग्रोवर गार्डन टू नाइट टू डू इट। और जैसा मुक ने कहा है उसे वो करने के लिए तैयार है अगर वो उसके साथ जाएगा तो। वाई शुड आई कम अलॉन्ग आज द मुक्स, आई हैव नो सीक्रेट विश। तो मुक ने कहा मैं तुम्हारे साथ क्यों चलूँ, मेरी तो कोई खास ऐसी विश है नहीं।
कम ऑन लेट्स अस गो एंड विश फॉर माई टेबल टेनिस। तो उसने बोला चलो साथ में चलते हैं मेरी टेबल टेनिस की विश को मांगने के लिए। सो एट 10 minutes to 12 मूक आई मेट एट द बैक ऑफ द ओल्ड मिसिस ग्रूवर गार्डन। तो रात में 12:10 पहले ही 12 बजने से 10 मिनट पहले ही मिस्टर ग्रूवर के गार्डन का जो पिछला बैक साइड का एरिया जो था वहाँ पर जाके दोनों मिलते हैं। वी क्लाइम एंड सेट द बाउंड्री वॉल, और दोनों के दोनों ऊपर जाके वॉल जो उसकी बाउंड्री थी गार्डन की उसके ऊपर जाकर बैठ जाते हैं। एंड वी लुक डाउन इनटू द गार्डन, और गार्डन में देखते हैं विच ले डार्क एंड साइलेंट इन द डीम लाइट ऑफ द मून, जो कि बहुत ज़्यादा अंधेरा था और हल्की हल्की मून लाइट वहाँ पर दिखाई दे रही थी। एंड देयर वॉज अ बेनियन ट्री, एक बेनियन ट्री था। एरियल रूट ऑफ द स्विंग इन द जेंटल ब्रीजिंग ऑफ नाइट, और जो बेनियन ट्री था उसकी जो लंबी लंबी डालें थी वो लटक रही थी। जो बहुत पुराने पेड़ हो जाते हैं उसकी जो डालें होती है वो ऐसे बड़ी बड़ी डालें होती है जो लटकते रहती है। वी जम्प डाउन, हम लोग वहाँ से कूदते हैं वॉल से। एंड रीच द ट्री, और ट्री के पास पहुँचते हैं। लुक अराउंड केयरफुली, और आसपास देखते हैं कि कोई उधर पे है तो नहीं। इमेजिन इफ शी अवेक आई विस्पर्ड एंड पॉइंटेड एज मिसिस ग्रूवर हाउस। रोहन कहता है जरा सोचो अगर मिसिस ग्रूवर उठ गई तो क्या होगा, और मिसिस ग्रूवर के घर की तरफ इशारा करके ऐसे बोलता है रोहन। Nobody is awake at the ghostly hour of the night. Shh, Mook, now get going, run. मूक बोलता है इतने भूतिया आवर्स के अंदर, इतने भूतिया टाइम के अंदर कोई नहीं उठेगा, सब सो रहे होंगे, और अपना मुंह बंद रखो और रन करने के लिए तैयार हो जाओ। I ran as a fast I could, chanting उनके मुनके टिम्पे टू। I wish my wish is coming true over and over again। और जैसे जैसे टाइम बीतता गया उसने अपनी रन जो है दौड़ना राउंड लगाना वो फास्ट कर दिया, और साथ ही साथ ये बोलता रहा उनके मुनके टिम्पे टू आई विश माई विश कमिंग ट्रू ओवर एंड ओवर अगेन। जैसे जैसे उसके राउंड कंप्लीट होते गए उस चीज़ को वो बोलता गया। आई फेल्ड बाइट स्केट, और उसके दिल में थोड़ा सा डर भी था। दैट वॉज वाई आई ट्राई टू गेट इट ओवर क्विकली एंड इंक्रीज माई स्पीड। और उसने सोचा कि क्यों ना मैं स्पीड और ज़्यादा तेज़ कर दूँ और जल्द से जल्द ये चीज़ को कंप्लीट करूँ। एंड इंक्रीज चैंटिंग टू, और ये बोलना भी फास्ट कर दूँ उनके मुनके टिम्पे टू। एंड ऑल वाइल आई वेंट ऑन द लिसनिंग टू द साउंड ऑफ द नाइट एंड क्रेकल हेयर एंड स्वीज देयर। और उसके साथ साथ उसके जब वो राउंड लगा रहा था तो उसकी एक साउंड भी सुनाई दे रहा था, जैसे जो ज़मीन पे पत्ते गिरे होते हैं हवा से जो उड़ रहे हैं उसकी आवाज़ें, और जो पत्ते झाड़ पर है उसकी हवा से टकराने की आवाज़ें, वो सब उसे सुनाई दे रही थी। सडनली ऑफ द फेरोसियस बार्क टोर द साइलेंट ऑफ द नाइट, और अचानक से बहुत ही डरावनी भौंकने की आवाज़ आती है जो पूरे सन्नाटे को चीर के रख देती है। आई फ्रोज, और मैं डर के मारे एकदम जम जाता हूँ। इनसाइड मिसिस ग्रूवर हाउस, और जो कि लाइट फ्लैश ऑन द बैक डोर वॉज पुश ओपन, और मिसिस ग्रूवर की जो हाउस थी उससे लाइट जल जाती है, लाइट ऑन होती है, और पीछे का जो दरवाज़ा है वो खुलता है। हु इज़ देयर कॉल द मिसिस ग्रूवर, और मिसिस ग्रूवर वहाँ से आवाज़ लगाते कौन है वहाँ पर। आंसर, और आई विल सेंड द डॉग एट यू, जवाब दो अदरवाइज मैं अपने डॉग को तुम पर छोड़ दूंगी। मुक आई मम्बल्ड, तो रोहन घबरा के बोलता है मुक से समथिंग, कुछ तो बोलो। बट मुक वॉज क्लाइंबिंग अप द ट्री, लेकिन मुक जो है डर के मारे झाड़ पर चढ़ जाता है। वैन आई शॉ द मिसिस ग्रूवर बैंड डाउन टू अनलिश द डॉग, और जब वो देखता है रोहन की मिसिस ग्रूवर जो है वो डॉग की तरफ उसको छोड़ने के लिए झुकती है, अनलिश द डॉग। आई प्लीडेड, मैं रिक्वेस्ट करता है रोहन, आई प्लीडेड प्लीज़ डोंट सेंड द डॉग एट अस, हमारे ऊपर डॉग मत छोड़िए। आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग, मैं सब बताने के लिए तैयार हूँ। इफ़ यू लेट मी, अगर आप मुझे मौका दें। स्पीक आउट सून, जल्दी से बोलो। मिसिस ग्रूवर शाउटेड, मिसिस ग्रूवर चिल्लाकर बोलती है। आई टोल्ड हर एवरीथिंग, मैंने उसे सब बता दिया। आई फियर्ड शी माइट नॉट बिलीव मी, और उसे ऐसा लग रहा था कि वो उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगी। बट शी लिसन टू मी विदाउट इंटरप्शन, बट उसने मेरी पूरी बात को सुना बिना मुझे रोके। शी जस्ट लुक एट मी विद द हार्ड लाइट ग्रीन आइज ऑफ हर्स एज इफ शी वॉज ट्राइंग टू सी राइट इन टू माई हार्ट, वो इस तरीके से मुझे देख रही थी अपने लाइट ग्रीन आइज से, जैसे कि वो मेरे मन में झांकना चाहती हो कि मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ।
सो सी आज फाइनली एंड यू बिलीव इन इट, उनके टीम पे टू। और फाइनली मेरी पूरी बात कंप्लीट होने के बाद उन्होंने मेरे से पूछा, क्या तुम विश्वास करते हो उनके टीम पे टू में? डू यू थिंक इट विल हेल्प, क्या तुमको लगता है कि ये चीज़ तुम्हारी मदद कर पाएगी? आई ड्रॉपेड माई हेड एंड सेड सॉफ्टली, मैंने अपने सर को झुकाया और हल्के से कहा, सॉफ्टली यानी नरम तरीके से कहा, येस आई होप इट विल, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होगा। वेल शी रिटर्न, तो उसके बाद वो जाने के लिए तैयार हो जाती है। शी इफ़ यू बिलीव सो गो एंड फिनिश योर राउंड, अगर तुमको लगता है कि ऐसा होगा तो अपने राउंड को, बाकी के जो राउंड है उसे कंप्लीट करो। एंड शी टर्न सेइंग एंड वाइल लिविंग शी वुड यू माइंड यूजिंग द फ्रंट गेट, और जाते जाते कहा कि जाने के टाइम पे अगर आप जाना चाहो तो मेन गेट से आप जा सकते हो, फ्रंट गेट से। आई डिड फिनिश द रिमेनिंग 6 राउंड एंड लेव हर गार्डन यूजिंग द फ्रंट गेट, और बाकी के मैंने 6 राउंड भी कंप्लीट किए, ऑलरेडी उसने 11 राउंड कंप्लीट कर लिए थे। आई श्योर दैट आई वुड नेवर रिटर्न, और उसने कसम खाई कि मैं दोबारा यहाँ पर कभी नहीं आऊँगा। एंड देन द ग्रेट मोमेंट केम, और आखिरकार वो खास लम्हा आ गया जिसका उन्हें इंतज़ार था, बर्थडे का। आई ओपन माई गिफ्ट रिजॉइस ओवर माई न्यू पेयर ऑफ शूज़ एंड हैंड निटेड पुल ओवर, और उसने उन्हें अपनी गिफ्ट को खोला और गिफ्ट को खोल के साथ देखा कि उन्हें जो के माम ने गिफ्ट देना चाहा था पेयर ऑफ शूज़ का, वो उनको मिलता है, और हैंड निटेड पुल ओवर, और जो हाथ से बुने हुए स्वेटर थे वो उसे मिलता है। एंड देन माई आइज़ फेल ऑन द पार्सल, अ बिग पार्सल, और अचानक से उसकी नज़र जो है एक बिग पार्सल पर पड़ती है। आई हैड नेवर रिसीव्ड सच अ बिग पार्सल अर्लियर, उसने ऐसा बिग पार्सल, इससे बड़ा पार्सल कभी नहीं देखा था। टू रोहन खन्ना, जिस पे लिखा था टू रोहन खन्ना। आई रेड फ्रॉम उनके टीम पे टू, जो आया हुआ था उनके टीम पे टू से। आई स्टार्टेड एट मूक एंड ही लुक एज सरप्राइज एज आई वॉज, और उसने मूक की तरफ देखा और दोनों लोग सरप्राइज हो गए। माई मदर आज हु इज़ उनके टीम पे टू, कौन है ये उनके टीम पे टू? इज़न दैट एज अनयूजुअल नेम, क्या ये अनयूजुअल कुछ अजीब सा नाम नहीं लग रहा है? येस आई सेड वेरी अनयूजुअल, हाँ ये तो कुछ अजीब सा नाम है, ऐसा रोहन कहता है। आई बेंट ओवर द पार्सल एंड बिगेन टू अनपैक इट, वो पार्सल की तरफ झुकता है और उसे ओपन करना शुरू करता है। आई रिमेंबर द स्ट्रिंग्स एंड पेपर इम्पेशेंटली, वो उसकी जो स्ट्रिंग्स यानी ऊपर जो थ्रेड्स लगे, धागे लगे, उसको खोलता है और इम्पेशेंटली यानी बेसब्री से उसे खोलना चालू करता है पैकिंग को। फाइनली आई रिमूव द कलरफुल गिफ्ट रैपिंग एंड फाउंड द टेबल टेनिस सेट, और उसने उसी पूरी तरीके से उसके ऊपर जो रैपिंग यानी कवर लगे थे उसे निकाल देता है, और क्या देखता है कि उसमें क्या दिखता है उसको? टेबल टेनिस। इट वॉज नॉट अ ब्रांड न्यू टेबल टेनिस, वो नया टेबल टेनिस तो नहीं था, बट इट वॉज अ फैबुलस वन, लेकिन वो बहुत ही अच्छा और ख़ास था। वाओ आई विस्पर्ड जस्ट वाओ, और जो चीज़ उसको चाहिए थी वो मिल गई, जिसको देख के उसके मुंह से निकलता है वाओ। जैसे हमें कोई चीज़ चाहिए होती है और हमें मिल जाती है तो हमारे मुंह से निकलता है वाओ, इसी तरीके से रोहन ने भी कहा वाओ। टिल टुडे मूक स्वेयर he has nothing to do with it, and so do my parents. I wondered if old Mr. Groover was responsible for the surprise. और आज तक मूक कह रहा है कि उसने कसम खाया कि इसमें उसका कोई हाथ नहीं है उस गिफ्ट में, और उसके पेरेंट्स ने भी बोला है कि ये गिफ्ट उन्होंने नहीं दिया है। तो ये वंडर रोहन इसी बात को सोच रहा है कि ये गिफ्ट उसे मिसेस ग्रूवर तो नहीं है इस गिफ्ट के लिए जिम्मेदार। आई वंडर्ड फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, और इस बात को वो काफ़ी हद तक, काफ़ी टाइम तक सोचता रहा। वन डे आई गैदर्ड ऑल द करेज आई पोसेस्ड एंड वेंट टू मीट मिसेस ग्रूवर, और एक दिन वो पूरी अपनी सारी हिम्मत जुटाता है और मिलने के लिए मिसेस ग्रूवर के घर पर चला जाता है। आई यूज़ द फ्रंट गेट, इस बार वो फ्रंट गेट का इस्तेमाल करता है, यूज़ करता है जाने के लिए। एंड रैंग द बेल, और बेल बजाता है घर पे जाने के बाद। आई हैड गॉन ओवर माई लाइन्स 100 टाइम्स, और जो भी उसे बात करना था वो कम से कम उसको 100 टाइम्स रीड कर चुका था, प्रैक्टिस कर चुका था। बट व्हेन शी लुक डाउन ऑन मी विथ हर पेल ग्रीन आइज, जैसे उन्हें अपनी हल्की ग्रीन आंखों से उसकी तरफ देखा, रोहन की तरफ, आई फील माई हार्ट सिंग, उसका दिल जो है डर से एकदम बैठ जाता है। एंड माई करेज वैनिश, और पूरी जो हिम्मत है उसकी गायब यानी ख़त्म हो जाती है। ऑल आई कुड डू वॉज सटर्ड लाइक एन इडियट, और उसको देखने के बाद वो
एकदम इडियट यानी बेवकूफ़ी की तरह हकलाने लगता है और बोलता है गुड मॉर्निंग मैडम, डू यू, आई मीन, डिड यू हैव यू, सॉरी, बट यू, बिलीव, उनके मुनके टिम्पेटू। इस तरीके से हकलाते हुए कई सारे वर्ड वो बोलता है और लास्ट में वो बोल पाता है डू यू बिलीव उनके मुनके टिम्पेटू। तो मिसेस ग्रोवर बोलती है, मिसेस ग्रोवर कंटिन्यू टू लुक एट मी विद अ स्ट्रेंज लुक इन हर आइज। मिस्टर ग्रोवर उन्हें देखते रहती है घूर कर और बोलती है शी रिप्लाइड सॉफ्टली बट सीरियसली, और एकदम उसे जवाब देती है और एकदम सीरियस होकर जवाब देती है, येस आई डू बिलीव इन उनके मुनके टिम्पेटू, मैं भी विश्वास रखती हूँ उनके मुनके टिम्पेटू में। आई हैड विश टू हैव समबडी ओवर अ टी टुडे, और मैं इस बात की विश कर रही थी कि मुझे भी आज कोई मेरे साथ आकर चाय बैठकर पिए। एंड हेयर यू आर, देखो तुम आ गए। नाउ इजंट इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ उनके मुनके टिम्पेटू, क्या ये सही एग्जाम्पल नहीं है उनके मुनके टिम्पेटू कि जो मैंने विश करी कि मेरे साथ कोई आकर चाय बैठकर पिए और देखो तुम आ गए। तो देखो ये बात सच हो गई, ये भी एक एग्जाम्पल है उनके मुनके टिम्पेटू का। सी स्माइल्ड एंड शी लुक सो डिफरेंट ऑलमोस्ट ह्यूमन, जैसे कि कोई एकदम सीरियस इंसान रहता है जो कभी हंसता नहीं, स्माइल नहीं करता है, तो वो कभी हंसेगा तो एकदम अलग सा लगता है। इस तरीके से वो रोहन कह रहा है कि इस बार जो उसकी मिसेस ग्रोवर है वो एकदम अलग और डिफरेंट लग रही है। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स मूक एंड आई वेंट टू सी ओल्ड मिसेस ग्रोवर क्वाइट ऑफ्टन, और इस बार जो मिसेस ग्रोवर थी उसके बाद में मिलने के लिए दोनों के दोनों बार बार उसके घर पर जाने लगे, मूक एंड उसके फ्रेंड रोहन। नॉट ओनली बिकॉज शी मेड अ बेस्ट टी एंड बेस्ट कुकीज़, इसलिए नहीं कि वो बहुत अच्छा चाय बनाती थी और बहुत अच्छे बिस्किट्स थे उसके पास। नो वी वेंट बिकॉज वी लाइक हर, इसलिए जाते थे कि वो दोनों उसे बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे थे। एंड देन वी हैड वन थिंग इज़ कॉमन, और उनमें एक चीज़ बहुत कॉमन थी, वी ऑल बिलीव इन उनके मुनके टिम्पेटू, वो सब एक ही वर्ड पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे, विश्वास रखते थे, जो जाप था उनके मुनके टिम्पेटू, इसलिए चैप्टर का भी नाम पड़ गया उनके मुनके टिम्पेटू। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू एंड गुड बाय, टेक केयर टिल द नेक्स्ट वीडियो।